बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सर्कल और हम लोग उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस पर मूव करें, इस चैप्टर में स्टूडेंट्स जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े थे, जो चीज़ें पढ़ी थी, उनको एक मरतबा हम सरसरी सा देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल क्या थी। डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल स्टूडेंट्स ये है, अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमारे पास एक प्लेन है, ये देखें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर एक प्लेन बन गई। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने सेट ऑफ पॉइंट्स लेने हैं। मैंने ये सेट ऑफ पॉइंट्स ले लिए, ये मेरे पास सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हैं। ये सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए। अब whose distances, इन तमाम पॉइंट्स का फासला फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से लेना है। मैंने फर्ज किया वो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से, इसको मैंने नाम दे दिया सी का। इस फिक्स्ड पॉइंट से इन तमाम, इस सेट के तमाम पॉइंट्स का फासला मैं फर्ज करता हूं, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम एफ है। तो स्टूडेंट्स वो कह रहा है whose distances, इनका फासला फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स्ड पॉइंट से रिमेन्स कांस्टेंट, एक जितना रहता है, यकसा रहता है। यानी कि सी से ए का फासला, सी से बी का फासला, इसी तरह से सी से एफ का फासला। स्टूडेंट्स वो कहता है ये सारे का सारा सेम रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग यूं करते हैं कि इस फासले को कोई नाम दे लेते हैं। मैंने कह दिया इस फासले का नाम आर है, सी से ए भी आर ठहरा, सी से बी की वैल्यू भी आर है, सी से एफ की वैल्यू भी आर है। अब स्टूडेंट्स ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, जिसको सी का हम लोगों ने नाम दिया, इस सी को सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है ना आर, इस आर फिक्स्ड डिस्टेंस को रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो हमें पता चला कि सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ अ सर्कल कहते हैं, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है एक, उसको हम लोग रेडियस ऑफ अ सर्कल के नाम से जानते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब सर्कल की हम दो फॉर्म्स पर आ रहे हैं, इसकी दो स्टाइल पर आ रहे हैं। तो पहली फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं, हम लोग तो छोटी क्लासेस से जानते हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो होती है और y की वैल्यू भी जीरो होती है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका कि सेंटर को मैंने c का नाम दिया और रेडियस को r का नाम दिया, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं सेंटर तक पहुंचना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं ओरिजिन से चला और चलते 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 इस सी के बिल्कुल नीचे यहां तक पहुंच गया। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस में जो मैंने फासला तय किया सी तक आने के लिए, मैंने इसको नाम दे दिया कि ये एच का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया है। मैंने कितना फासला तय किया, एच फासला तय किया। स्टूडेंट्स अब मैं इसी तरह ओरिजिन से वाई एक्सिस में मूव करूंगा ताकि मैं सेंटर तक पहुंच सकूं। तो वाई एक्सिस तक मूव करते हुए जो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को मैंने k का नाम दे लिया। मैंने नाम दे दिया k का है। दोबारा से हम देखते हैं, ओरिजिन से सेंटर तक आने के लिए एक्स एक्सिस में चला तो h का नाम दिया, ओरिजिन से सेंटर तक जाने के लिए y एक्सिस में गया तो उसको k का नाम दे लिया। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटर बना। सेंटर का x एक्सिस की जो वैल्यू है, जिसको x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ये हमारे पास h है। x की वैल्यू पहले लिखी जाएगी और y में जब हम मूव करते हैं तो उसकी वैल्यू k है, तो ये k बाद में लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसा सर्कल बन गया है जिसका सेंटर h और k है और इसका रेडियस r है।
स्टूडेंट्स अब हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पर चलते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x माइनस एच का होल स्क्वायर, दरमियान में प्लस आएगा, फिर y माइनस के का होल स्क्वायर और दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये क्या किया है हम लोगों ने, आप ये देखिए h जो था बेसिकली ये x कोऑर्डिनेट था, तो x में से x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दी। इसी तरह से y में से हम लोगों ने y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल दी, y में से k को माइनस कर दिया और x में से h को माइनस कर दिया, इन दोनों का स्क्वायर लिया, दरमियान में प्लस लिखा, तो ये पता चला हमें रेडियस का स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। यहां पर सेंटर क्या है, इसका सेंटर हम लिखेंगे सेंटर ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में h और k है। अब इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस तो ऑब्वियसली r है और इसको नाम इसका कहा कि इसका रेडियस r है। स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम मूव करते हैं जनरल फॉर्म पर। जनरल फॉर्म पर हम मूव करते हैं, इसी फार्मूले को स्टूडेंट्स अगर खोल दिया जाए, इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दें, इस पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दें और h को माइनस g से रिप्लेस कर दें, जबकि k को माइनस f से रिप्लेस कर दें, तो हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म बन जाएगी। जनरल फॉर्म का ये फार्मूला होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है। अब जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल में सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, पहले चलते हैं सेंटर पर। तो स्टूडेंट्स सेंटर हमारे पास ऊपर था h और k की जगह उनकी वैल्यूज लिख दें, तो h की जगह पर आ जाएगा माइनस g और k की जगह पर आ जाएगा माइनस f। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल आ गया। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने रेडियस के ऊपर। तो इसके रेडियस का फार्मूला ये होता है, उसकी वैल्यू है r इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। स्टूडेंट्स ये देखिए रेडियस कैसे निकालना है, x ये देखिए 2x के साथ कौन सा नंबर है g, उसके बाद 2 और y के साथ क्या है f, तो g का स्क्वायर फिर f का स्क्वायर और आखिर में कांस्टेंट c की जो भी वैल्यू होगी उसको माइनस कर देंगे, पूरे का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा।